जो कि किसी घर की बेटी, किसी समाज की बेटी, पूरा बिहार यूपी बिहार की बेटी ऐसा उसके साथ हो रहा है, चाहे कोई गलत वर्ड बोल रहा है तो आप लोग ऐसा उसके साथ। प्रीति कुमारी का बात नहीं कर रहा हूँ। हर एक घर से बेटियां जो निकल करके आगे की तरफ बढ़ना चाहती है, हालांकि वो भोजपुरी इंडस्ट्रीज हो या फिर कोई कार्य बेटी को, बहन को तुम अगर ऐसा कर रहे हो जो आगे बढ़ना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, तुम ऐसा घिनौनी हरकत कर रहे हो, घिनौनी बातें कर रहे हो, तो याद रखना कल तुम्हारी भी बेटी होगी। बिहार की बेटियां सुरक्षित हो, इसके लिए तमाम बिहार के ऑडियंस और दर्शक को ये अपने आप में सोचना है कि ऐसे कलाकार, ऐसे सिंगर को जो जब आप एक मुकाम हासिल करा देते हैं और जब वो एक मुकाम हासिल कर बैठता है तो अपने आने वाले वक्तों में बिहार की बेटियों का शोषण करता है। तो ऐसे बहुत से कार्य क्षेत्र हैं जो हमारे घर से बिहार की बेटियां निकल करके आगे बढ़ना चाहती है और काम को करना चाहती है, तो ऐसे ऐसे घिनौनी शब्दों का जो इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बहिष्कार किया जाए बिहार से, ताकि हमारी बिहार की बेटियां जो है हर एक क्षेत्र में आगे निकल करके कार्य कर सके। हम जानना चाहेंगे प्रीति जी, जब आपने वहां पे गया 20 दिनों तक रहा तो जो आपके साथ वो शब्दों का इस्तेमाल किया था वो हमारे समाज से बहिष्कार करने वाले शब्द हैं जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगी तमाम बिहार के ऑडियंस को और दर्शक को जो वैसे व्यक्ति को वे हमारे बदौलत वहां पे पहुंचा है, न कि वे पैदाइशी वैसा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? बिहार के और यूपी बिहार के दर्शक से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे कलाकारों को उखाड़ कर फेंक दीजिए जो कि किसी घर की बेटी, किसी समाज की बेटी, पूरा बिहार यूपी बिहार की बेटी ऐसा उसके साथ हो रहा है, चाहे कोई गलत वर्ड बोल रहा है तो आप लोग ऐसा उसको सज़ा दीजिए, ऐसा आप लोग सज़ा दीजिए कि वो 7 जन्म तक याद रखे कि हम गलत किए थे और उसका सज़ा मिला है। और सजा देने का इससे बेहतर तरीका कोई दूसरा हो नहीं सकता है कि वैसे कलाकार को बहिष्कार कर दीजिए। जी हाँ, सही बात है, उसको हटा दीजिए और फेंक के उसको उखाड़ कर फेंक दीजिए। ऐसे कलाकार का साला क्या ही जरूरत है इंडस्ट्री में और यूपी बिहार में। इसलिए कि मैं एक प्रीति कुमारी का बात नहीं कर रहा हूँ। हर एक घर से बेटियां जो निकल करके आगे की तरफ बढ़ना चाहती है, हालांकि वो भोजपुरी इंडस्ट्रीज हो या फिर कोई कार्य क्षेत्र हो, वहां पे जाती है और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना चाहती है, तो वहां के ऊपर के ओहदे वाले व्यक्ति शोषण करना चाहते हैं, तो वैसे शोषणकारी को रिजेक्ट किया जाए और समाज से बहिष्कार किया जाए, ताकि हमारे समाज की जो बेटियां है वो आगे बढ़ करके अपनी एक मुकाम हासिल कर सके। तो आप वैसे कलाकार को क्या कहेंगी और क्या आपका मुंह तोड़ जवाब रहेगा उस कलाकार के लिए? मुंह तोड़ जवाब ये रहेगा कि देखो, सबसे पहले तुम देखो कि आज तुम किसी बेटी को, किसी बहन को, किसी घर की बहू को, होने वाली बहू को, चाहे किसी बिहार यूपी बिहार की बेटी को, बहन को तुम अगर ऐसा कर रहे हो जो आगे बढ़ना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, तुम ऐसा घिनौनी हरकत कर रहे हो, घिनौनी बातें कर रहे हो, तो याद रखना कल तुम्हारी भी बेटी होगी या तुम्हारी बेटी के साथ भी कोई ऐसा करेगा, तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ, मैंने पहले ऐसा किया था, तब आज मेरी बेटी बहन के साथ हो रहा है। तो वैसे कलाकार को बहिष्कार किया जाए, ताकि हमारे समाज से जो लड़कियां, जो बेटी आगे की तरफ बढ़ना चाह रही है और अपनी कलाकारी के बदौलत एक मुकाम हासिल करना चाहती है, तो ऐसे ऐसे लोग अड़ंगे लगा करके वैसे बहन बेटियों को पीछे की तरफ धकेल देते हैं, ताकि वे हिम्मत न जुटा पाए कि आगे की तरफ बढ़ सके और अपनी एक मुकाम हासिल कर सके और अपनी कला द्वारा तमाम जगहों पे अपनी कार्य क्षेत्र में अपनी कार्य को बढ़ा सके। तो वैसे कलाकार को बिहार से रिजेक्ट किया जाए और बहिष्कार किया जाए, ताकि हमारे बिहार से जो भी बेटी कार्य क्षेत्र के लिए आगे बढ़ रही है वो एक मुकाम हासिल कर सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।